नमस्कार भाई सभी लोगों को। स्वागत है आपका अपने परिवार टारगेट विद आरके में। जैसा कि हम लोगों की श्रृंखला चल रही थी, हमने आप लोगों को 2-3 चैप्टर करा दिए जैसे डिविजिबिलिटी और यूनिट डिजिट और प्रॉफिट लॉस की भी 3-4 वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो चुकी हैं। तो आज से हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, संख्या पद्धति का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और एक वो अलग डिफरेंट चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं जिससे आपका बेस मजबूत होगा और बेसिक से ही आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। क्या कराने जा रहे हैं? संख्या पद्धति। देखिए आप लोग, संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में जो मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं, तो संख्या पद्धति में मैं सिखाऊंगा आपको घनमूल। घनमूल घनमूल क्या होता है? अभी घनमूल निकालते कैसे हैं? इसका जो चिन्ह होता है, इसका ये जो चिन्ह होता है वो ऐसे होता है, ऐसे होता है। मान लीजिए इस पे लिखा है 1000, बीच में 1000 ऐसे, और इसका पूछा गया आपसे घनमूल क्या होगा, तो ये ऐसे लिखा होता है। इन जो 3 लगे इनका मतलब ये होता है ऊपर 1/3 घात, ऊपर 1/3 घात। इसका मतलब ये होता है कि ऊपर 1/3 घात और अंदर जो इसके आ जाएगा वो आ जाएगा 10 × 10 मतलब 3 बार। ये कितनी बार? 3 बार। ये होता है घनमूल का मतलब। अब क्या है कि अब जब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो कुछ बेसिक घन होते हैं। कम से कम 1 से लेके 20 तक तो आपको घन आने ही चाहिए। कम से कम 1 से लेके 20 तक तो आप लोगों को घन आने ही चाहिए। तो हम एक बार घन आपको लिख के दे रहे हैं, आप लोग भी नोट कर लीजिए और उसके बाद याद कर लीजिए, क्योंकि 1 से 20 तक के घन आप लोगों को याद होने चाहिए, तभी आप इस चैप्टर में कुछ आगे प्रश्न बना पाओगे। तो हम आपको लिख दे रहे हैं, जैसे देखिए 2 का, 3 का, 4 का, फिर 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और यहाँ 10 का, यहाँ 10 का। 2 का कितना? 8। 3 का कितना? 27। 4 का कितना? 64। 5 का कितना? 125। 6 का कितना? 216। 7 का कितना? 343। 8 का कितना? 512। 8 का 512। 9 का कितना? 729। 10 का कितना? 1000। 10 का कितना? 1000। ऐसे ही आगे देखिए 11 का, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का और 18 का, 19 का और 20 का। देखिए ये लो आप, 11 का कितना होता है? तो 11 का जो होता है वो होता है 1331। 11 का कितना होता है? 1331। 12 का कितना होता है? 1728। 13 का कितना होता है? 2197। 14 का कितना होता है? 2744। 15 का कितना होता है? 3375। 16 का कितना होता है? 4096। 17 का कितना होता है? 4913। 18 का कितना होता है? 5832 और 19 का कितना होता है? 6859 और 20 का कितना होता है? 8000। जिस तरीके से ये हमें याद है उसी तरीके से आप लोगों को भी ये याद होने चाहिए। 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832 और 19 का 6859,
और 20 का 8000। जैसे ये हमें याद है वैसे ही आप लोगों को याद होने चाहिए। जब ये आप लोगों को याद होंगे तो जो हम आपको इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं आपके पेपर में, जो बेसिक एग्जामों में पूछे जाते हैं, सारे प्रश्न बना लोगे। अब आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता रहा हूँ। जैसे ये 2 है, जैसे ये 2 है, यदि किसी भी संख्या के अंत में 2 हो, यदि किसी भी संख्या के अंत में 2 हो तो जब उसका हम घन करेंगे, किसी भी संख्या के अंत में 2 हो और जब हम उसका घन करेंगे तो जो घन आएगा उसका अंतिम अंक 8 होगा। उसका अंतिम अंक क्या होगा? 8 होगा। यदि कोई भी संख्या हमें दे दी गई है और उसका हम घन कर रहे हैं, कोई भी संख्या हमें दे दी गई है और उसका अंतिम अंक 2 है और उसका हम घन निकाल रहे हैं, तो उसका जो घन आएगा उसका अंतिम अंक 8 आएगा। और यदि 8 संख्या के अंतिम अंक में है तो उसका जो घन निकाल रहे हैं वो 2 आएगा। ऐसा ही होता है 3, ऐसा ही होता है 3। 3 क्या होता है? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 3 है और उसका घन निकाल रहे हैं तो उसका फिर जो अंतिम अंक आएगा घन का 7 आएगा। अंतिम अंक घन का कितना आएगा? 7 आएगा। और संख्या में यदि 7 दिया है अंतिम अंक तो उसका यदि घन निकालना है तो 3 आएगा। ये देख लीजिए आप लोग, ये लिख लीजिए। और बाकी और सभी संख्याओं के अंक समान आते हैं। और सभी संख्याओं के अंक समान आते हैं। अंक समान आते हैं और सभी संख्याओं के समान आते हैं। क्या देखा आप लोगों ने? मैंने बताया आपको। जैसे आप लोग मान लीजिए, ये हमने लिख दिया 12, ये हमने लिख दिया 12। ये समझा रहे हैं हम आपको 2 और 8 का मतलब क्या होता है। 2 और 8 जैसे हमने लिख दिया है 12 यहाँ पे। 12 का यदि हम घन करेंगे, 12 का यदि हम घन करेंगे तो कितना आएगा? 12 का घन करेंगे हम तो 12 का घन कितना आया? देखो 17 28। 12 का घन कितना आया? 17 28। और मैंने क्या बताया आपको? यदि किसी संख्या का घन, मतलब जैसे मुझे 12 का घन करना है तो इसका अंतिम अंक कितना आएगा? 8 आएगा। देखो यदि मुझे ये 17 28 दिया गया है, यदि प्रश्न में मुझे 17 28 दिया गया है और पूछा गया है हमसे कि ये 17 जो 28 है ये किसका घन है, ये जो 17 28 है ये किसका घन है, तो हम लोग क्या करेंगे? मैंने क्या बताया? अब इसके अंतिम अंक क्या है? 8। इसका अंतिम अंक 8 है तो इसका जो घनमूल आएगा उसका अंतिम अंक क्या होगा? 2। अब ऐसे ही मान लीजिए किसी संख्या का अंतिम अंक यहीं पे 7 होता, खूब बड़ी सी संख्या लिखी होती 3 4 5 7 8 और परफेक्ट घन होती और उसका अंतिम अंक 7 होता। ऐसे कोई परफेक्ट घन संख्या लिखी होती और उसका अंतिम अंक 7 होता और आपसे पूछा जाता कि इसका घनमूल क्या होगा, तो अंतिम अंक उसका क्या होता? घनमूल का 3। बाकी इधर जो भी इसका आता वो लिख देते हैं हम लोग। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए 2197 लिखा है, 2197 लिखा है, इसका अंतिम अंक संख्या कितना है? 7। 7 ले ये संख्या का अंक और इसका जब घनमूल निकाला गया तो 3 आया। घनमूल निकाला गया तो कितना आया? 3 आया। और यही मैंने आप लोगों को बताया है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 आता है तो उसका अंत में 8 आएगा और 8 आता है तो 2 आएगा और ऐसे 3 आएगा तो 7 आएगा और 7 आएगा तो 3 आएगा। ये सिमिलर होते हैं। और उसके बाद और सभी संख्याओं के अंक समान आते हैं। और सभी संख्याओं के अंक समान आते हैं। देख लीजिए यहाँ 5 का घन हुआ है तो 5 ही लास्ट में आया है। यहाँ ये 16 है, अंतिम अंक 6 का घन हुआ है तो 6 ही आया है। 7 का तो 3 हमने बता ही दिया है, 8 का भी 2 मैंने आपको बता दिया, 9 का देख लीजिए आप, अंतिम अंक 9 ही आया है। कहने का तात्पर्य यही है कि इन 4 संख्या को छोड़ के 28 और 37 आप लोग ऐसे याद कर सकते हो। 28 और 37, 2 का उल्टा 8, 8 का उल्टा 2, 3 का उल्टा 7 और 7 का उल्टा 3, आप लोग ऐसे याद कर सकते हो। इन संख्याओं को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं हैं हमारी और जो बची 6 संख्या, उनके जो अंक आते हैं वो अंक समान आते हैं। अब देखिए इनके जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न कैसे आते हैं और आप लोग हल कैसे करते हैं, वो देखिए आप लोग। ये हम अभी साइड में लिख देंगे ऊपर। दो का 8 और 3 का 7,
ये एरो हम दोनों तरफ क्यों लगा रहे हैं, इसका मुंह दोनों तरफ क्यों खोल रहे हैं, ये इसका मतलब यही है कि इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये। अब मान लीजिए आपको कोई प्रश्न देते हैं, अब मान लीजिए आपको कोई प्रश्न देते हैं, देखिए आपको प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न दिया गया है आपको 15,625, 15,625 और इसका पूछा गया घनमूल क्या होगा, इसका पूछा गया घनमूल क्या होगा। मैंने आपको क्या बताया है, यदि संख्या 2 होती, 8 होती, 3 होती, 7 होती, 3 होती तो 7 लिखते, 2 होती तो 8 लिखते, इसमें क्या है 5, तो डायरेक्टली हमें क्या लिखना है इसके नीचे 5, इसका अंतिम अंक क्या आ जाएगा 5। और क्या निकाल रहे हैं हम, घन, घन का मतलब होता है 3 बार लिखना, तो लास्ट की 3 संख्या काट देंगे, लास्ट की क्या करेंगे 3 संख्या काट देंगे। अब मुझे ऐसे संख्या का घन निकालना है, वो ये बची हुई संख्या, जो ये आगे बची हुई संख्या है, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ऐसी संख्या का घन लिखना है यहाँ पे, जो ये संख्या बची हुई संख्या ये 15 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 2 का घन कितना होता है, 2 का घन होता है 8, 2 का घन कितना होता है 8, और 3 का घन कितना होता है 27, 3 का घन कितना होता है 27, मतलब ये 3 का घन 27 इस 15 से ज्यादा निकल गया, तो इसे तो हम नहीं लिखेंगे। 3 का घन ये 27 इस 15 से ज्यादा निकल गया है, तो इसे तो हम नहीं लिखेंगे। मुझे लिखना क्या है, ये 2 पे पावर 3 मतलब 8, तो यहाँ लिख देंगे 2, तो ये हमारा आ जाएगा 25, ये आ गया ये 25, ये 25 का घन है, 25 का घन होता है 15,625। कैसे किया फिर से आप लोग एक बार समझ लीजिए। मुझे क्या करना है प्रश्न में कि मुझे देखना है कि अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक इनमें से कोई होता है 2, 8, 3, 7 में जो होता है तो इन्हें बदल बदल के लिख देते हैं, अदरवाइज कोई भी संख्या होती है तो डायरेक्ट संख्या की संख्या लिख देते हैं और लास्ट से 3 संख्या काट देते हैं, अंत से 3 संख्या काट देते हैं, क्योंकि घन में 3 संख्याएं आती हैं लगातार, किसी का भी घन निकालते हैं तो उनका मल्टीपल होके तभी तो घन निकालते हैं। जैसे मुझे 2 का घन करना है, 2 पे पावर 3 करना है, तो 2 पे पावर 3 कैसे लिखा जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तभी तो हम इसका घन बताएंगे, 2 दूनी 4 दूना 8, तभी तो इसका मैंने घन बताया 8। अब क्या करना है आप लोगों को कि अंत से 3 संख्या काट दी है, अंत से 3 संख्या जब आपने काट दी है उसके बाद ये देखना कि आगे संख्या बची कितनी है, और जो आगे संख्या बची है वो ऐसी संख्या से घन करना है, ऐसी संख्या का घन लिखना है वहां पे कि इससे ज्यादा ना जाए, इससे कम हो कोई दिक्कत नहीं, इसके बराबर हो कोई दिक्कत नहीं, परंतु इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ये जब हम 3 का कर रहे थे तो इससे काफी ज्यादा जा रहा था, अब हम जब 2 का कर रहे हैं तो केवल 8 आ रहा है, 15 से कम है 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 25। अगला प्रश्न देखिए, जब हम आपको इस पे और ज्यादा प्रश्न करा देंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ये सब कुछ आप लोगों को क्या हो जाएगा, आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। देखिए अब आप प्रश्न में आपको दिया गया है 39,304, 39,304 और इसका पूछा गया घनमूल क्या होगा, इसका पूछा गया आपसे घनमूल क्या होगा। मैंने क्या बताया आपको, उनमें से संख्या हो तो उनका विपरीत लिखते हैं, यदि इनमें से विपरीत नहीं है तो संख्या की संख्या डिक्टो लिख देते हैं। संख्या कितनी है 4, तो 4 लिख देते हैं। अंत से 3 संख्या काटनी है, अंत से 3 संख्या काट दी। अब ये 39 देखना है, अब ये 39 देखना है। 3 का क्यू कितना होता है, 3 का क्यू होता है 27 और 4 का क्यू होता है 64, 4 का क्यू होता है 64 और 3 का क्यू होता है 27। 4 का होता है 64, 3 का होता है 27। 4 का जो 64 है वो 39 से काफी ज्यादा है, इसे तो नहीं लेंगे। ये 27 39 से कम है तो इसे ही लेंगे। ये 34 का क्यू होता है, ये 34 का क्यू होता है 39,304, ये 34 का क्यू होता है 39,304। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया गया 97,336, 97,336 और पूछा गया कि इसका घनमूल बताओ। पूछा गया कि इसका घनमूल बताओ, कैसे करोगे। पूछा गया कि इसका घनमूल बताओ। मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया आपको संख्या 6 तो डायरेक्ट लास्ट में 6 लिखेंगे और अंत से 3 संख्या काट देनी है, अंत से 3 संख्या काट देनी है। बचा कितना अपना, बचा कितना 97। अब 97 देखना कि किसके घन से
97 देखना है किसके घन से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, पर ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी के भी घन से ज्यादा नहीं होना चाहिए 97, कम हो एक बार चलेगा। 5 का कितना होता है 125, 5 का कितना होता है 125, ये 97 से काफी ज्यादा हो गया है। और 4 का कितना होता है 64, 4 का कितना होता है 64। मैंने क्या बोला, कम लिख सकते हैं हम, ज्यादा नहीं लिख सकते, कम लिख सकते हैं ज्यादा नहीं लिख सकते। तो ये 125 तो नहीं लिखा जाएगा, 4 का ये 64 लिख जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 46 का, ये कितने का हो जाएगा 46 का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए 23, 83, 28। और ये आप लोग भी लिख सकते हो, आप लोग अपने मोबाइल से इसका घन लिख लिख के और प्रैक्टिस कर सकते हो। मोबाइल से आप लोग घन लिख के और उसके घनमूल निकाल सकते हो, मोबाइल से आप लोग घन लिख के और इसका घनमूल निकाल सकते हो। देखिए आप लोग, इसमें दिया गया है, अब इसमें क्या बताया गया है कि घनमूल निकालना है। मैंने क्या बताया, यदि 8 आएगा तो 8 का अंतिम अंक हम 2 लिखेंगे, 8 का अंतिम अंक कितना लिखेंगे 2, और घनमूल निकाल रहे हैं तो 3 संख्या अंदर से काट देंगे, घनमूल निकाल रहे हैं तो अंत से 3 संख्या काट देंगे, बचा कितना 238, कितना बचा 238। 6 का कितना क्यूब होता है, 6 का जो क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है 216, और 7 का जो क्यूब होता है वो होता है 343, 343। अब देखिए मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया है कि ये जो बची हुई संख्या है इस तरीके का मुझे घन लिखना है, इस तरीके ये 238 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 238 से कम हो चलेगा। 7 का कर रहे तो 343 ज्यादा हो गया है, तो इसका मतलब ये 6 का, किसका 6 का, तो ये 62 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा 62 का। देखो यहाँ पे 8 था, यहाँ 2 आया, मैंने ये आप लोगों को पहले ही बता दिया है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। यदि अंत में 8 आएगा तो 2 आएगा, यही अंत में अगर 7 आता तो यहाँ पे 3 आ जाता, और यहाँ अगर 2 आता तो यहाँ 8 आ जाता, यहाँ 3 आता तो यहाँ पे 7 आ जाता, यहाँ कितना आ जाता 7, तो ये हो जाएगा 62 का। अगला प्रश्न देखिए, अब ऐसे ही अगला प्रश्न है 389017, इसका घनमूल निकालना है, इसका घनमूल निकालना है। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया यदि 7 आता है तो मुझे 3 लिखना पड़ेगा, 7 आता है तो मुझे कितना लिखना पड़ेगा 3 लिखना पड़ेगा, और अंत से 3 घनमूल निकालना है तो अंत से 3 काट दिए, अंत से 3 काट दिए। अब बचा कितना 389, अब बचा कितना 389। अब ये देखना 7 का देखो कितना होता है 343, 7 का होता है 343, और 8 का होता है 512, 8 का कितना होता है 512, 512 तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 389 से ज्यादा है, 743 कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिख जाएगा 7। जिसका घनमूल होता है 7 का ये घन है, 7 का ये घन है, तो इसका हम 7 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 7। ये हो गया 73 का, ये हो गया 73 का। अब मान लीजिए यहीं पे आप, अब मान लीजिए आप यहीं पे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, बेसिक एग्जामों में प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, यदि यहीं पे पॉइंट लगा होता, यहाँ पे लगा होता पॉइंट, यहाँ पे लगा होता पॉइंट, तो आप लोग क्या करते, यहाँ पे लगा होता एक मतलब 3 को 1 अंक मानते हैं, तो यहाँ पे 1 अंक बाद पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ पे 1 अंक बाद पॉइंट लगा देते हैं। देखो पॉइंट वाला मैं आप लोगों को बता रहा हूं आगे, पॉइंट वाला मैं बता दे रहा हूं आगे आप लोगों को। देखो प्रश्न, क्वेश्चन लिखा 1860867, इतना लिखा है 1860867। अब देखिए आप लोग, अब देखिए आप लोग क्या बताया गया है, मैंने क्या बताया, या 2 आता है अंत में तो 8 लिखते हैं, और 8 आता है 2 लिखते हैं, 7 आता है तो 3 लिखते हैं, और 3 आता है तो 7 लिखते हैं। यहाँ पे कितना आया है, यहाँ 7 आया तो 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, अंत से ये काट देंगे, अंत से ये काट देंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या 1860। अब मैंने क्या बताया, ऐसी घनमूल वाली संख्या लिखनी है जो 1860 से तो कम होनी चाहिए, 1860 से कम होनी चाहिए। आप लोग देखिए 1860 12 का कितना होता है 1728, और 13 का कितना होता है 2197, तो यहाँ पे लिख जाएगा 12 का, क्योंकि 13 का लिखेंगे तो 2197 आएगा, 13 का लिखेंगे तो कितना आएगा 2197,
और 12 का लिखेंगे तो कितना आएगा 1728। 1728 इससे कम होता है, 1860 से 1728 कम होगा। और ये 123 का ये घन होता है, 123 का ये घन होता है। प्रश्न आपको कई बार ऐसे पूछे जाएंगे, बहुत बड़ी सी संख्या दे दी जाएगी आपसे और पूछा जाएगा ये किसका घन है, और आप लोग निकाल नहीं पाते हो, नहीं निकलता है क्योंकि आप लोग बेसिक से करोगे, फिर ऑप्शन से करते हैं। पहले क्या करते हैं कि ऑप्शन से करते हैं, ऐसे ही ऑप्शन लिखे होंगे, उसमें एक ऑप्शन लिखेगा होगा 124, एक लिखा होगा 132, एक लिखा होगा 125 और ऐसे एक लिखा होगा 129। अब आप लोग ऑप्शन से करेंगे, क्या आया क्या नहीं आएगा, इसका करोगे फिर इसका करोगे फिर इसका करोगे फिर इसका करोगे, फिर लास्ट में देखोगे कि ये सही है वो गलत है, ऐसे करोगे। अब ये हमने आप लोगों को डायरेक्ट बता दिया है, हमने आप लोगों को क्या बता दिया है, डायरेक्ट बता दिया। कितना भी बड़ा घनमूल हो, कितना भी बड़ा आपको घन दे दिया जाए। अब एक पॉइंट वाला और देख लो आप, 2-3 आपको हम पॉइंट वाले और करा दे रहे हैं, पॉइंट वाले और देख लो आप, तब क्लियर होगा। पॉइंट वाला देखो आप लोग, क्या बोला गया है, अंडर रूट में घनमूल में 704.969 ये दिया गया है, 704.969। मैंने क्या बताया, 9 का तो कुछ बताया नहीं, 9 का डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 9 का है वो डायरेक्ट 9 आ जाएगा। और मैंने क्या बताया, अंक से 3 अंक काट देने, 704 देखना है। 704 कितने से होता है, 9 का कितना होता है 729, 10 का 1000 ज्यादा आ जाएगा तो ये 9 का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा, 9 का 729 होता है, 9 का भी ज्यादा है ये 8 का आएगा। 9 का 729 ज्यादा है तो ये 8 का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा, 8 का। और पॉइंट 3 अंक का एक अंक इसमें होता है, जैसे 3 एक बार में काटे जाते हैं तो एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। मान लो अभी हम समझा दे रहे हैं, यही दशमलव यदि यहाँ पे होता तो यहाँ पे दशमलव लग जाता और यहाँ 3 अंक आगे होते, मतलब एक जो जोड़ा बनता है वो 3 अंकों का बनता है, एक्स वाई जेड एक जोड़ा बनता है, जेड एक्स वाई ऐसे एक जोड़ा बनता है, ए बी सी। कहने का मतलब ये है कि 3 अंक जब एक साथ होंगे तब हम एक पॉइंट लगाएंगे, 3 अंक जब एक साथ हटेंगे तब हम एक पॉइंट लगाएंगे। अब मान लीजिए यहीं पे, अब आप लोग मान लीजिए यहीं पे इसे हटा दे रहे हैं, इसे थोड़ा और, यहाँ 2 और 3 और होते हैं, इतना दे दिया जाता। फिर आप लोग क्या करते, एक अंक बाद दशमलव और दशमलव यहाँ की जगह, दशमलव यहाँ की जगह यहाँ लगा होता, तो फिर यहाँ पे आप दशमलव कहाँ लगाते, जो आपको यहाँ दशमलव लगाना है वो एक जोड़ा तो ये हो गया, आपको एक जोड़ा आपका ये हो गया, और ये जो दो जोड़ा है इसे यहाँ 0 लगा के एक जोड़ा बना लेंगे, तो यहाँ पे भी एक 0 लगा के एक जोड़ा बना लेंगे, तो ये पॉइंट यहाँ लगा देंगे। देखिए आगे, देखिए आप लोग आगे, ऐसा ही आपको एक प्रश्न दे रहे हैं, दिया गया है आप लोगों को 0.000110592 इतना दिया गया है। अब आप लोगों से पूछा गया है कि 2, मैंने क्या बताया है, 2 के विपरीत कितना होता है 8, अंक से 3 संख्याएं काट दी, अब बच कितना गया ये 110। 110 देखना कितने का होता है, 5 का हो जाता है 125, 4 का हो जाता है 64, 5 का हो गया ज्यादा तो हम कितना लिखेंगे 4 का, और दशमलव लगाया इसका यहाँ, मतलब 3 अंक बाद, तो यहाँ 0.0 बढ़ा लेंगे अपनी तरफ से, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे। 0.048 का ये घन होगा, 0.048 का ये घन होगा। ऐसे ही एक अगला प्रश्न देखिए आप लोग, ऐसे ही एक अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है 0.00005177717 क्या बताया, ये पूछा गया, और इसका पूछा गया घन कितने का, ये कितने का घन होगा, कितने का घन होगा। मैंने क्या बताया 7 आया है तो इसके नीचे कितना आ जाएगा 7 का विपरीत कितना होगा 3, और 2 का विपरीत होगा 8, 8 का विपरीत 2 और 7 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 7। देख लीजिए अंक से 3 अंक काटने हैं, कितना हो गया ये 5177 देखने हैं आपको, किससे कम हो जाए, कम होना चाहिए ज्यादा नहीं होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ 18 का 58 32 ज्यादा हो जाएगा, यहाँ 17 का आ जाएगा, 17 का कितना है 49 13, 17 का कितना है 49 13, तो यहाँ आ जाएगा 1 और 7। अब ये दशमलव कितने अंक बाद लगाना है आपको,
3 अंकों का एक जोड़ा बनता है, 3 अंकों का एक जोड़ा बनता है। एक जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े और 4 जोड़े। 4 जोड़े बाद है तो हाँ एक हम 0 लगा लेंगे, उसके बाद दशमलव लगाएंगे। 0.0173 का अगर घन करेंगे तो ये वाली संख्या आएगी। 0.0173 का घन करेंगे तो ये वाली संख्या है। यदि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कोई शायद इसमें गलती है कुछ, तो आप लोग अपने फोन से ऐसे कर सकते हैं। और आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इसमें हम सीट प्रोवाइड नहीं कराएंगे। इसमें आप लोगों को क्या करना है कि अपने मोबाइल से आपको घन करने हैं, पहले वो आपको अपने कॉपी पे लिखने हैं और इस प्रकार से बनाने हैं। क्या करना है, आपको घन अपने कॉपी पे लिखने हैं और इस प्रकार से आप लोगों को बनाना है और इस प्रकार से आपको काफी प्रैक्टिस करनी है। जब एक बार आप प्रैक्टिस कर लेते हो और इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आप लोगों को याद करना है। 2 का विपरीत 8 और 8 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 7 और 7 का विपरीत 3, ये आप लोगों को याद करना है। और बाकी सभी संख्याएं आप लोगों की सेम होती हैं। बाकी जो सभी संख्याएं होती हैं आप लोगों की सेम होती हैं। और पॉइंट वाले भी मैंने बता दिए आपको, बिना पॉइंट वाले बता दिए। आज की जो क्लास में मैंने आपको कंप्लीट कराया है, वो आपकी क्लास में आज मैंने कराया है कंप्लीट घनमूल। अब ऐसे ही आगे हमारी जो सीरीज चलेगी उसमें हम आप लोगों को कराएंगे वर्गमूल। और ये आप लोगों को याद करने हैं। इनका एक बार मैं फिर आप लोगों को एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4913, 18 का क्यूब 5832, 19 का क्यूब 6859, 20 का क्यूब 8000 हो जाएगा। ये आप लोगों को याद भी करने हैं। ये आप लोगों को ऐसे ही नहीं रखने, ये आप लोगों को याद भी करने हैं। जब आप लोग इन्हें याद कर लोगे तो क्या होगा कि आप जो ये कर रहे हो, आप जो ये घन जब आप लोग ये घन निकालोगे तो आप लोगों को इस घन निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोगों को क्या होगा कि ये घन निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और देखिए आप लोग, आज मैंने आपको जो सीरीज कराई है वो घनमूल की कराई है। ऐसे ही हम आपको कल कराएंगे वर्गमूल। ऐसे ही हम कल क्या कराएंगे आपको, ऐसे ही हम कल कराएंगे आप लोगों को वर्गमूल। उससे आगे संख्या पद्धति में और आगे आपको लेके चलेंगे। 2-3 चैप्टर तो हमने आप लोगों को पहले कराई दिए हैं। 2-3 चैप्टर तो मैंने आप लोगों को पहले से करा दिए हैं। ये उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उम्मीद क्या है हमें कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इससे आप लोगों का एक बेनिफिट है, आप लोग क्लास देखते हो, उसके बाद यदि क्लास को आप लोग ऐसे ही रख देते हो, उसके बाद अपने ईयरफोन लगा के सुन भी लेते हो, तब भी आप लोगों की ये चीजें कंप्लीट हो जाए। क्योंकि एक एक शब्द को हम 3 से 4 बार रिपीट करते हैं। ये मैंने आपको 5 से 6 बार रिपीट किया है छोटी सी क्लास में। इसी क्लास में आपको 5 से 6 बार रिपीट किया है। तो जितना हम श्रवण शक्ति से सुन सकते हैं और जितना हम अपनी माइंड में ऑब्जर्व कर सकते हैं, उतना हम देखने से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। जब डायरेक्ट हमारे कानों में वो चीज जाएगी और उसे हम देख भी रहे होंगे तो बहुत ज्यादा हमारी क्लियरिटी आ जाएगी। बहुत ज्यादा क्या क्लियरिटी आ जाएगी। तो 2 लाइनों के बाद हम अपनी क्लास को समाप्त करने जा रहे हैं। यदि हमारी क्लास आप लोगों को पसंद आती है तो क्लास को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक पॉजिटिव कमेंट करिए, जिससे क्या होता है कि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। तो 2 लाइन सुनिए आप लोग और उसके बाद हम अपनी क्लास खत्म करने जा रहे हैं। कि तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरी कोशिश पर ताना होगा। तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरी कोशिश पर ताना होगा। तेरी असफलता में कुछ लोग, तेरी असफलता में कुछ लोग, तेरी सफलता में जमाना होगा। जय हिंद, जय भारत।